मैं एक संवेदक हूँ, कॉन्ट्रैक्टर जिसे बोलता हूँ, और कई सालों से मैं कई विभागों में काम कर रहा हूँ। मेरे साथ घटना हुआ है हरनौत माने प्रखंड का है, मध्य विद्यालय पचौरा का, जहाँ मैंने 1 रुपये का कोई काम चार दीवारी का नहीं कराया, लेकिन फिर भी हमारे नाम से फर्जी भी जो कागजात मेरा ऑफिस में किसी और रिपेयरिंग वायरिंग का काम मैंने हरनौत में किया और कई प्रखंडों में किया, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर या फ़ोटो कॉपी कर इन लोगों ने मेरा कंपनी के नाम से फर्जी बिल बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। बड़ी खबर आ रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले से, जहां खुलेआम धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित लोगों का आरोप है कि इस खेल में सरकार के कुछ मंत्री और विधायक मिलीभगत कर रहे हैं। सुधीर प्रसाद सिंह जो संवेदक हैं, उनका कहना है कि उनके साथ और भी कई लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी की गई है। इस धोखाधड़ी में जिन नामों का जिक्र सामने आया है उनमें जेई सुनील कुमार का नाम सबसे बड़ा है। पीड़ितों का कहना है कि सुनील कुमार और उनके साथियों ने कंपनियों ठेकेदारों के नाम पर पैसों का घोटाला किया है। अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में अगर इस तरह खुलेआम धोखाधड़ी हो रही है और उसमें सत्ताधारी दल से जुड़े लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं, तो आम जनता कैसे न्याय की उम्मीद करेगी? क्या सरकार इस मामले में कार्रवाई करेगी या फिर एक बार ये मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगा? नमस्कार, मेरा नाम सतबीर हुआ। आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। देखिए, मौजूदगी हमारी राजधानी पटना में है। देखिए, बिहार में हमेशा ये चीज़ें बोला जाता है कि सुशासन बाबू की सरकार है, नीतीश कुमार के जो सरकार है, जब से गवर्नमेंट में आया है तब से बिहार में सभी चीज़ें सही चल रहा है। नहीं यहाँ करप्शन देखने को मिलता है और नहीं मतलब वो कहा जाता है सुशासन के हर वो चीज़ें यहाँ पर देखने को जनता के बीच मिलता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। जब जनता के बीच जाते हैं तो चीज़ें कुछ और मिलता है। जैसे कि आज हमारे साथ उदाहरण के तौर पर सुधीर कुमार सिंह हैं, इनसे हम बातें करेंगे क्योंकि इनके साथ भी ऐसा कुछ धोखाधड़ी जैसे मामला हुआ है, इनके साथ भी प्रॉब्लम हुआ है। हम तमाम के मुद्दों को लेकर बातें करेंगे। स्वागत है सबसे पहले मेरा आपके चैनल से, मुझे भी सब लोगों को स्वागत है। मैं सुधीर प्रसाद सिंह, मेरा घर हुआ ग्राम मुबारकपुर, पोस्ट तुलसीगढ़, थाना चंडी, और मैं हरनौत विधानसभा के निवासी हूँ। वही तो जहाँ मतलब गृह जिला है, गृह जिला का वहीं के वो रहने वाले हैं, और उन्हीं के जैसे जिस तरीके से उनके बिहार में नीतीश कुमार के जो छवि है, वो छवि क्या लगता है कि ज़मीनी स्तर पर वो चीज़ें है? नहीं, इन लोग पदाधिकारी लोग हैं हमारे जैसे, जो वर्तमान यही सुनील कुमार, जो एसएस सर्व शिक्षा अभियान या BCIDC में जो बिहार शरीफ नालंदा में अभी तत्कालीन पोस्टेड हैं, ये लोग जेई अमित कुमार और भी कई पदाधिकारी महोदय हैं, जिनके क्रियाकलाप से आज हमारे विधानसभा का या माननीय का आज माने नाक कटाने लायक काम ये लोग कर रहे हैं। जो कि अब एक सवाल हम आपसे यहाँ पर रोकना चाहेंगे। सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आप हैं कौन और आपके साथ इशू क्या हो रहा है? और सबसे पहले क्योंकि आपको लोग नहीं जानेंगे तो फिर आपके बातों को कैसे सुनेंगे लोग? मैं एक संवेदक हूँ, कॉन्ट्रैक्टर जिसे बोलता हूँ, और कई सालों से मैं कई विभागों में काम कर रहा हूँ। मेरे साथ घटना हुआ है हरनौत माने प्रखंड का है, मध्य विद्यालय पचौरा का, जहाँ मैंने 1 रुपये का कोई काम चार दीवारी का नहीं कराया हूँ, लेकिन फिर भी हमारे नाम से फर्जी बिल जो कागजात मेरा ऑफिस में किसी और रिपेयरिंग वायरिंग का काम मैंने हरनौत में किया और कई प्रखंडों में किया, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर या फ़ोटो कॉपी कर इन लोगों ने मेरा कंपनी के नाम से फर्जी बिल बनाया, जो माने मध्य विद्यालय पचौरा हरनौत चार दीवारी का अमाउंट लगभग 5 लाख रुपये। जब मुझे ये बात पता चला 2/8 को, हम किसी और अन्य काम से भी मैं BCIDC ऑफिस पटना आया था। जब यहाँ पर ही हमें मुलाकात पवन कुमार, जो सीनियर लेखापाल या अकाउंटेंट पवन कुमार हैं, उन्होंने हमको बताया कि आपके नाम से लगभग 5 लाख रुपए का बिल गिफ्ट के तौर पर यही सुनील कुमार और पूर्व जेई अमित कुमार द्वारा ये बनाया गया है। जो अब सारा चीज़ प्रक्रिया हो गया है, हमने सारा फाइल साइन यहाँ करवा लिया, अब सिर्फ ट्रेजरी भेजना है, आपका अमाउंट 1-2 दिन में अकाउंट में लगभग 5 लाख रुपया चला जाएगा। मैंने पूछा कौन सा है, आप मुझे कागजात सारा चीज़ बताए, तो मैंने फ़ोटोकॉपी मांगा,
तो उन्होंने हमें संतुष्ट करने के लिए सारा कागजात भी दिए। मैंने कागजात पढ़ा, उसके बाद मैंने बोला सर मैंने ये काम ही नहीं कराया है तो मैं किस चीज़ का इस राशि लेने का हकदार हूँ। उन्होंने हम पे दबाव बनाया, फिर हमें बोले कि आप ऐसा कीजिए, एक आध घंटे आप वेट कर लीजिए, सुनील जी यही साहब आ रहे हैं बिहार शरीफ से, आपसे मिल लीजिए, आपको जो कहना होगा कहिएगा। मैंने बोला सर मैंने काम नहीं किया है और ये चीज़ हुआ है तो मैं एमडी मैडम बीसीआईडीसी के जो हैं और मैं प्रधान सचिव, मुख्य सचिव और सीएम साहब को एक कंप्लेन करूँ। बराह का मैटर है, मध्य विद्यालय बराह, सेम वहाँ बाउंड्री मनरेगा से आज से नहीं 2-3 साल पहले से काम हो रहा है, उसका बिल बना करके इन्होंने शिक्षा विभाग में पेमेंट के लिए भेज रहे हैं। फिर मध्य विद्यालय बराह का एक और मैटर है, प्राथमिक विद्यालय मोहम्मदपुर बलवा, वहाँ भी यही काम है कि काम वहाँ नहीं हुआ है, किसी दूसरे फंड से है, 2 साल 4 साल पुराना काम है, उसका बिल भी बना रहे हैं। इस तरह का हमें जहाँ संज्ञान में है कि कम से कम 25 करोड़ से ऊपर का ऐसा काम हुआ है, 80% भुगतान हो चुका है। अब मात्र माने 1-2 करोड़ ही फर्जीवाड़ा इनका रुका हुआ। सवाल करेंगे आपसे कि इस तरीके से जो भी वीडियो अभी चल रहा है मीडिया में, आप बयान दे रहे हैं उनके खिलाफ, तो वो भी आपके ऊपर मानहानि का केस कर सकते हैं, बहुत चीज़ें आप जानलेवा हमला भी कर सकते हैं। तो क्या लगता है, मतलब अपनी सुरक्षा को लेकर कुछ गवर्नमेंट से कुछ? बिल्कुल, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माने हमारे डीजीपी महोदय, हमारे जो भी उच्च पदाधिकारी हैं, उनसे मुझे आग्रह है हाथ जोड़ करके विनती से कि हमारे जान माल परिवार बच्चे की सुरक्षा के ख्याल से हमारे ऊपर किया जाए, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत धमकी, बहुत ऑडियो, बहुत तरह का फ़ोन, बहुत तरह का आदमी भेजा जाता है कि आप ये केस को तस्वीर करें तब आपको कार्यालय में आना है, नहीं तो आप पे फर्जी मुकदमा कराएंगे, आपके ऊपर जानलेवा हमला कराएंगे, आपके बच्चों को उठाएंगे। अगर सुनील कुमार, अभी वो मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि औरंगाबाद का रहने वाले, जो वो बिहार शरीफ में ही रहते हैं। उनका थोड़ा पॉलिटिकल अप्रोच इसलिए मिल रहा है कि वहाँ के जो माननीय हमारे विधायक मंत्री डॉक्टर सुनील बाबू के मकान में किराया पर रहते हैं। अच्छा। उनकी थोड़ा पता नहीं जात वात क्या चीज़ का थोड़ा होता है, कास्टवाई का वो कुछ ये लिए हुए हैं, उनकी सपोर्ट वहाँ से मिल रही है। और माननीय जो बीसीआईडी के एमडी महोदया हैं, वो उनकी खुल के सपोर्ट कर रही है। आज 2 महीना से FIR हो गया। हम लोग कम से कम 10, 15, 20 संवेदक शिकायत लिखते लिखते तबाह हो गए, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। पुलिस कार्रवाई। कंपनी में कितने लोग हैं? हमारे कंपनी में, हमारे जो कंपनी है इसमें कम से कम मेरे 200 वर्कर होंगे। 200 वर्कर जी। मेरा नाम साहिल कुमार हुआ, ग्राम मुबारकपुर, थाना चंडी। हाँ, मेरे चाचा हुए ये। हमको मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि हम लोग का सुरक्षा मिले, कि हम लोग को जान लेने का धमकी मिलता है सुबह शाम रात दिन। ये मामला को आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, कंप्रोमाइज़ करके आइए। मगर हम लोग को यही है कि हम लोग का जो भी हो, जो निश्चय मिले। तो और डर बढ़ गया है, घर से निकलते हैं फिर भी आदमी लगा हुआ रहता है कि बार बार फ़ोन आता है, उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है कि ये है, ऐसे हो पूरा कि तुम लोग को जान मार देंगे, ये कर देंगे, घर से निकलेगा तो ये कर लेंगे। सारा पेमेंट जो जेन्युइन काम किए हैं वो पेमेंट रोक दिया गया है। ये पवन जी बोलते हैं कि पहले मामला कंप्रोमाइज़ करके ऑफिस में आइए, नहीं तो फिर ऑफिस में आपके ऊपर केस किया जाएगा। मेरे ऊपर केस भी कराया जा सकता है। ये बोलते हैं कि आप लोग को जान से मारने का धमकी भी मिलता है पूरा। तो देख सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने कहा, कितना मतलब प्रशासन और सरकार से कोई भी डर नहीं है और अपना मनमानी हर लोग करते हैं इस सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में। जिस तरीके से इन्होंने बयान दिए, इनकी बातों से जो लगता है, और ये वीडियो बनने के बाद मुझे लगता है कि ज़रूर जो भी देख रहे होंगे, जिन पर ये आरोप लगाए हैं, वो थोड़ा सा टाइट हो जाएंगे इनके प्रति और इन पर जानलेवा हमला भी हो सकता है। तो ये अपनी सुरक्षा के मांग भी किए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत लोग और हैं, इनसे भी हम बातें करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी नमस्कार, आपके चैनल पर देखने वालों को। हमारा अशोक सिंह नाम है, हम छपरा के रहने वाले हैं। हमारे अशोक कलर हाउस कंस्ट्रक्शन काम चलता है और उधर हरनौत में जो है मोहम्मदपुर बलवा में जो है वो फर्जी बिल ये अनिल कुमार जी जो है बना करके हमसे बोले थे। आप लोग कितना काम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तो इस बीच का मतलब फर्स्ट बार ऐसा क्या? जी, जब से मतलब ये पहली बार देखने को मिला है। हम लोग जो है अभी जिनविन जो काम कराते हैं तो उसमें भी हम लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ, पेमेंट नहीं हुआ।
तो वो तो झेल ही रहे हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए ऊपर ये लोग चाहते हैं कि कुछ मिल करके काम कीजिए कि हम लोगों का भी काम हो, हम बोले कि सर ऐसा अगर होता है तो हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तब आगे झेलने के लिए तैयार रहिए। इसी दरमियान हम लोग केस किए हैं। बहुत से ठेकेदार हम लोगों के संपर्क में हैं, उन लोगों को भी जान हमला हुआ है। फ़ोन हमारे पास भी कॉल आते रहते हैं गुमनाम। तो इसलिए आग्रह है आपके चैनल से मुख्यमंत्री महोदय जी से कि इस पे उचित कार्रवाई हो और उसकी संपत्ति की जांच हो। ये फर्जीवाड़ा बहुत दिनों से चल रहा है। बहुत आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अर्चना कुमारी, नालंदा इंटरप्राइजेस की प्रोपराइटर हूँ। मेरे साथ भी फर्जी बिल बनाया गया है। मध्य विद्यालय बड़ा में 4 दीवारी का काम कराया गया, जिसका मैंने काम नहीं किया पर बिल बनाया गया है और फ़ोन किया गया है कि इसको आप एक्सेप्ट करें और आगे जो भी अगर आपको अपना बिल चाहिए, जेन्युइन जो भी आपने काम किया है, ठीक है, अच्छा किया है, उसका बिल मिलेगा। पर कुछ बिल और भी हमारे आएंगे जिसके 60% हम लेंगे और 40% आपको दिया जाएगा। मैंने बोला कि सर मैंने जो जेन्युइन काम किया है मुझे बस वही पैसे चाहिए, मुझे और कोई दूसरा ना बिल चाहिए ना पैसे चाहिए। हमने बोला तो उन्होंने फिर सारा पेमेंट मेरा रोक दिया। उन्होंने आज 2 महीने से पेमेंट रोक रखा है। बहुत हमने अपील किए, ऊपर भी गए, डीओ साहब, डीपीओ साहब को भी बोला गया, यहाँ बीसीआईडीसी में भी बहुत तरह से हमने बोला पर कोई सुनवाई नहीं की गई। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से ये हमें नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे संवेदकों को परेशान करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि वो इस चीज़ का जांच कराएं और इस तरीके से किसी को इतना मतलब तोड़ा नहीं जाए कि वो बहुत खून पसीने के मेहनत से ईमानदारी से काम करता है और उसका बिल रोक के उसको धमकाया जाए, उसके बाल बच्चे परिवार को धमकाया जाए। तो ये तक कहाँ तक कोई बर्दाश्त कर सकता है। थैंक यू। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रानी कुमारी है क्या हुआ है आप लोग? और मेरे साथ यही टेंडर वाला काम करती हूँ। तो हमने मध्य विद्यालय भथियार में काम भी नहीं करवाए हैं और झूठा सच्चा निकाल दिए हैं। अब बोले कि इस पर साइन करो, तो हम बोले कि हम काम करवे भी नहीं किए तो हम पैसा लेंगे कैसे हैं। फिर आगे कोई कंप्लेन कर देगा तो फिर हम तो फंस जाएंगे, तो आप तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो बोला नहीं, हमने बोला कि नहीं कुछ करेंगे। तो इसीलिए हमको सब फ़ोन करवाते हैं, धमकी देते हैं बच्चों लोग पर, हम पर। इसीलिए हम लोग डरे रहते हैं और क्या करें। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि चैनल पे आके आप लोग को अनुरोध करें। आप किसी को आप समझिए एक तरीके से आरोप लग रहा है तो आप लोग के बढ़ जाएगा। आप जान हाँ, तो बढ़ ही सकता है, कौन ठीक है, नहीं बढ़ ही सकता है। सुरक्षा चाहिए। हाँ, हम लोग को सुरक्षा चाहिए, सरकार से मांग है आप लोग। हाँ, तो सरकार से इसीलिए तो सरकार के पास से अनुरोध करते हैं कि इसलिए आपके चैनल के सहारे हम माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से और जो भी हमारे ऊपर के जो भी अध्यक्ष हैं, जो भी हमारे ऊपर माननीय हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जान माल की सुरक्षा भी की जाए और एई सुनील और जेई अमित पर कार्रवाई भी की जाए, ताकि आगे जाके हम जैसे लोग ज़्यादा परेशान ना हो। और आपके जो यहाँ हरनौत प्रखंड में इस तरीके से जो हमारे मुख्यमंत्री जी इतने दिल से सही काम करते हैं, फिर भी उनके पीछे उनके नीचे ये सब चीज़ हो रहा है, तो उस पर थोड़ा गौर किया जाए और जांच कराई जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं इनके मामला से यही पता चलता है कि जिस तरीके से बिहार में हमेशा सरकार के प्रति जो आरोप लगते हैं कि सरकार कोई काम न कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर कुछ है नहीं। हालांकि ऊपर से सारी चीज़ें करते हैं लेकिन नीचे आते आते इतना ना करप्शन होता है और इस करप्शन में शायद वो अकेले भी नहीं करते हैं। जैसे इनका बयान से ये भी लगा कि यहाँ की सरकार के ही जो पूर्व में रह चुके मंत्री भी रह चुके ना, अभी मंत्री है भी, अभी मंत्री भी है, अच्छा मंत्री भी है, अभी मंत्री भी है, उनका भी मिली भगत कहीं ना कहीं है। तो बिना मिली भगत के शायद होता भी नहीं है। लेकिन आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं और इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करिए वहाँ तक जहाँ मुख्यमंत्री के जितने भी देख रहे हैं लोग, सरकार के जो भी मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सभी लोग देख रहे हैं, उनके पास वीडियो को शेयर करिए और इससे इनको इंसाफ मिले। बाकी आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।